हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बताऊंगा कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी सी चीज़ है। अगर इस चीज़ को समझना चाहें आप, तो अगर हम मान लेते हैं कि यदि AB तथा CD तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है ना। प्रतिच्छेदित करती हैं। देखिए, क्वेश्चन ध्यान से आप देखें। बोला गया है कि यदि AB और CD दो तिर्यक रेखाएं हैं जो एक दूसरे को O पर काटती हैं। दोस्तों, एक रेखा हमने ये खींच दिया, इसका नाम हमने दिया A और B, और एक दूसरी रेखा हमने खींच दिया ये, इस रेखा का हमने नाम दिया C और D, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु O पर काट रहे हैं। दोस्तों, इन दोनों तिर्यक रेखाओं को काटने पर हमारे सामने एंगल बनते हैं कै ठो? चार ठो एंगल बनते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है ना। इन तिर्यक रेखाओं के काटने पर चार ठो कोण बने हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब इसमें हमें पढ़ना है कि ये जो हमने शीर्षाभिमुख कोण लिखा है, इसमें कौन कौन से कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि इसमें जो शीर्षाभिमुख कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना, जो एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कन्फर्म है कि यह कोण 1 जो है, इस कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण होगा, और यह जो कोण 1 है, यह इस 3 का शीर्षाभिमुख कोण होगा, और यह जो 2 है वह इस 4 का शीर्षाभिमुख कोण होगा। यानी 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण हैं, 2 और 4 हैं। तो दोस्तों, ख्याल कर लेना है कि इसमें शीर्षाभिमुख का युग्म जो 1 है, कोण 1 और कोण 2 बन रहा है एक ठो युग्म, और एक बन रहा है कोण 2 और कोण 4 का, ठीक है। लेकिन आपको ख्याल कर लेना है कि ये शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में कोण जो 1 का वैल्यू होगा वह कोण 2 के बराबर होगा। सॉरी दोस्तों, देखिए मिस्टेक हो गया, 1 और 3 है दोस्तों, 1 और 3, 2 तथा 4, इसलिए कोण 1 का मान कोण 3 के बराबर होगा, और कोण 2 का मान कोण 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो यह जोड़ा जो है आपके शीर्षाभिमुख कोण का है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा कि रैखिक युग्म क्या है, रैखिक युग्म, तो दोस्तों हमें आपको बता रखा है हमने कि रैखिक युग्म का मतलब रैखिक यानी रेखा। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि इसमें कै ठो रेखाएं हैं, तो कन्फर्म ही है कि आपने यहाँ पर लिखा है कि AB और CD यही रेखाएं हैं। तो आप देख लीजिए, अगर सबसे पहले आप लिखिए कि रेखा AB लेने पर, अगर आप रेखा AB लेते हैं यानी AOB, ठीक है ना। अगर AB लेते हैं तो आपको दिमाग में ये बात रखना है कि AOB अगर यह रेखा लेते हैं तो इस रेखा के एक तरफ कोण 3 और 4 बने हैं, और इस रेखा के दूसरी तरफ कोण 1 और 2 बने हैं, ठीक है ना।
तो आपको दिमाग में रखना है कि अगर आप रेखा ए बी लेते हैं तो ए बी में ए बी लेने पर आपको ख्याल कर लेना है कि कोण 3 और कोण 4 ये रैखिक युग्म होंगे और इनका योग 180 अंश होगा। तो इस रेखा के इधर देख रहे हैं, अगर इस रेखा के अगर ऊपर देखें तो कोण 1 का मान और कोण 2 का मान भी 180 अंश होगा। ठीक है। अगर आप दूसरी कंडीशन में अगर आप रेखा सी डी लेते हैं, रेखा सी डी लेने पर देखिए सी और डी हमने लिया, तो अगर रेखा अगर हमने सी डी लिया तो देखिए इस रेखा के एक तरफ कोण 1 4 दिख रहा है और नीचे 2 और 3 दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है कि ये जो पेयर आप बना रहे हैं वो किनका बना रहे हैं, रैखिक युग्म का बना रहे हैं। इसको दिमाग में अपने बात को रखना है। अगर सी डी अगर हमने रेखा लिया तो उस सी डी रेखा को लेने पर आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि जब हम सी डी रेखा ले रहे हैं तो इसमें 2 ठो कोण यानी सी डी लेने पर कोण 1 का वैल्यू, ठीक है, और कोण 4 का, यानी कोण 1 और कोण 4 ये दोनों मिलकर के 180 अंश होंगे और ये भी किसका, रैखिक युग्म कहलाएगा। और अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो कोण 2 और कोण 3 का मान भी 180 अंश होगा और यह भी क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म होगा। ठीक है। तो आपको अपने दिमाग में ये बात को रखनी है। ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें लेते हैं दोस्तों। देखिए अगर इस तरीके का फिगर अगर होगा तो इसमें अगर कोई एक कोण का मान पता अगर होगा तो हम 3 का मान निकाल लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आपके सामने हमने ये फिगर बना दिया, इस तरीके का हमने फिगर बना दिया। इस रेखा का नाम हमने ए और बी दिया और इस रेखा का नाम हमने सी और डी दिया। ये रेखाएं एक दूसरे को ऊपर क्रॉस कर रही हैं। ठीक है। और कह देगा कि इस कोण का मान 70 अंश है, 70 अंश है। तो शेष कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखें, ए बी और सी डी रेखाएं थीं जो एक दूसरे को ऊपर क्रॉस कर दी। यह जो हमारा कोण ए ओ सी है उसका मान हमें 70 अंश दिया हुआ है। अब हमें मान किनका निकालना है, हमें मान निकालना है ए ओ डी का, डी ओ बी का और बी ओ सी का। तो दोस्तों आपको ख्याल करना है कि कोण यह जो ए ओ सी होगा, ए ओ सी वह कोण डी ओ बी के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा शीर्षाभिमुख होगा, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको ए ओ सी का मान 70 अंश दिख रहा है, इसलिए कन्फर्म है कि कोण डी ओ बी का जो वैल्यू होगा वो भी कितना होगा, 70 अंश होगा, यानी यह भी 70 अंश होगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोण ए ओ डी का मान निकालना है। तो आपको ख्याल कर लेना है कि यह जो लिखेंगे आप कि डी ओ सी एक क्या है, रेखा है। डी ओ सी एक रेखा है, इसलिए कोण डी ओ ए, डी ओ ए आधन कोण ए ओ सी बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये आपका रैखिक युग्म बनेगा। ठीक है। जब रैखिक युग्म बनेगा तो हम देख रहे हैं कि कोण डी ओ ए अधन कोण ए ओ सी का मान 180 अंश है, जबकि हमें कोण डी ओ ए का मान निकालना है, जबकि इस कोण का मान हमने 70 अंश प्राप्त किया है या दिया हुआ है। ये हो जाएगा आपका 180। इसलिए कोण डी ओ ए का जो मान होगा 180 अंश माइनस 70 अंश इक्वल टू 110 अंश।
इस तरीके से DOA का जो मान हुआ वह 110 अंश हो जाएगा। ठीक है, इस कोण का मान 110 अंश, इसका मान 110 अंश। अब क्या हमको निकालना है? BOC। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो कोण हमारा DOA होगा वह कोण BOC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह जो हैं वो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए ख्याल कर लेना है, अगर DOA का मान अगर 110 अंश है तो कोण BOC का मान भी क्या होगा? 110 अंश ही होगा, यानी इस कोण का मान भी 110 अंश हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आगे के प्रश्न पे चलते हैं।